हेलो स्टूडेंट्स, एजू ड्रीम क्लास में आपका स्वागत है। मैं जहांगीर सर आपको कक्षा 10 की मैथ्स की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित पढ़ाऊंगा। तो आप कक्षा शुरू होने से पहले अपनी कॉपी, किताब और पेन साथ लेकर के अवश्य बैठें। तो अपन शुरू करते हैं। वैदिक विधि से दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। वैदिक विधि से दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। वैदिक विधि से दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अपने पास ये चार मेथड है। पहला है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, दूसरा है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण, तीसरा है निखिलम विधि और चौथा है ऊर्ध्वत्रियक विधि। तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणा करने के लिए अपने पास चार विधियां हैं। तो पहली विधि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण के बारे में पढ़ेंगे। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकन पूर्वेण ये किस प्रकार की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आसान रहता है। तो ये लिख लीजिए आप। जब दोनों संख्याओं के निखिलम अंक समान हो, तथा चरम अंकों का योगफल 10 या 10 की घात के रूप में, 10 की घात के रूप में। तो इस प्रकार की जब दोनों संख्याओं के निखिलम अंक समान हो तथा चरम अंकों का योगफल 10 या 10 की घात के रूप में हो तो यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। तब ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें परिभाषा में दो चीजें आ रही हैं, एक तो चरम अंक और एक निखिलम अंक। तो चरम अंक तो किसको कहते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई अंक तो चरम अंक कहलाता है और शेष जो अंक बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, निखिलम अंक कहलाते हैं। तो इसका सूत्र क्या है, सूत्र निखिलम अंक इनटू इसका एकाधिक, निखिलम अंक इनटू इसका एकाधिक ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल, चरम अंकों का गुणनफल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 42 को 48 से मल्टीपल करना है। किसको, 42 को 48 से मल्टीपल करना है। तो इसमें देखना इन दोनों चरम अंक कौन से हो गए, 8, इसका तो इस संख्या का चरम अंक कौन सा हो गया 8 और इस संख्या का चरम अंक कौन सा हो गया 2। इनका योगफल कीजिए, कितना आ रहा है 10। अशेष जो अंक बच गए वो निखिलम, दोनों अंक समान है। तो इसका गुणनफल कितना, 4 गुणा, सूत्र में मान रख दीजिए, निखिलम अंक इनटू इसका एकाधिक 5 ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल 2 गुणा 8। तो इनका गुणनफल कितना आ गया, 5 चौक 20 ओब्लिक कितना 16। तो ओके, तो इसका गुणनफल 20 16। ये लो इसका गुणनफल। इस प्रकार दो संख्याओं का इस विधि से गुणनफल करना ये इस प्रकार आसान रहता है। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल जो बुक्स में दिए गए वो कर लेते हैं। तो बुक्स में 1.2 प्रश्नावली निकालिए आप और उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखिए। क्वेश्चन देखना,
सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण। पांचवा क्वेश्चन अपनी बुक्स में देखें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। तो इनका गुणनफल करते हैं अपन। 31 सही, पांचवा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6, यही है संख्या। अब देखना इसमें चरम अंक, तो जो इकाई अंक है वो तो क्या है आपके चरम अंक है, और शेष अंक है वो निखिलम अंक है। तो इनका योगफल देखो कितना आ रहा है, 1/6 और 5/6। 1/6 प्लस 5/6 कितना हुआ, हर समान है, अंश में अंश जोड़ देंगे तो 6/6, और 6/6 का मान कितना आ गया 1, और 1 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 0, 10 की घात के रूप में हो गया। चरम अंकों का योगफल 10 की घात के रूप में हो गया। शेष निखिलम अंक समान है, तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो निखिलम अंक इनटू सूत्र क्या अपना निखिलम अंक गुणा उसका एकाधिक, तो इसका एकाधिक कितना हो गया 1 अधिक इससे 32 ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल। तो चरम अंक कौन कौन से, 1/6 गुणा 5/6 गुणा 5/6। तो इसका मान कितना आ गया, 31 को 32 से मल्टीपल कीजिए। तो 31 को 32 से मल्टीपल करते हैं अपन, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 इंटू 3 एकम 3, 3 तिये 9, कितना 2 9 9, 992, 992। और इसका गुणनफल कितना हो गया 5 अंश को अंश में गुणा कर दिया, हर को हर में गुणा कर दिया, 5/36। तो ये कितना हुआ 992 सही 5/36, ये इनका गुणनफल आ गया। अब इसी प्रकार आप उतारिए इसको कॉपी में अपने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको समझें, कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कितना है 103 गुणा 197। अब देखना इसमें निखिलम अंक 1 1 दोनों में समान है। चरम अंक कितने हो गए इसमें 2 हो गए क्या चरम अंक, इसमें 97 प्लस 03 कितना हो गया 100, 10 की घात के रूप में आ गया। तो सूत्र में मान रखिए निखिलम अंक 1 गुणा इसका एकाधिक ओब्लिक चरम अंकों का गुणनफल 03 गुणा 97, 03 गुणा 97। इसको मल्टीपल कीजिए तो 97 को 3 से गुणा किया तो कितना 7 तिये 21 का 1 आचला की 2, 9 तिये 27, 27 और 2 29। अब देखना इसके चरम अंकों में अंकों की संख्या कितनी है 4, तो इसके दाएं पक्ष में कितने अंक आएंगे 4, जो कम रह गया उसको अपन क्या कर देते हैं 0। और वैसे भी 03 को 97 से मल्टीपल करेंगे तो ये 0291 आएगा। 2 ओब्लिक 0291 कितने अंक आने चाहिए इसमें, दाएं पक्ष में कितने अंक आने चाहिए 4 अंक आने चाहिए। क्यों, क्योंकि चरम अंकों में अंकों की संख्या कितनी है 2 और 2 4 है। तो इसका मान कितना आ गया 20,291, 20,291। ओके। अब दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने की दूसरी विधि, तो दूसरी विधि क्या है अपनी सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण। तो अब अध्ययन करेंगे अपन सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण का। दूसरा मेथड है सूत्र 1 न्यूनयन पूर्वेण। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो विधि है वो किस प्रकार की संख्याओं का गुणनफल करने में काम आती है, ये उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल करने में काम आती है जिनमें से किसी एक संख्या के सभी अंक 9 होते हैं। इसमें क्या है, जो आपको दो संख्याएं दी जाती हैं उनमें से एक संख्या के सारे अंक 9 होने अनिवार्य हैं, तब ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो इसको लिखिए, जब दी गई संख्याओं में से किसी एक संख्या के किसी भी एक संख्या के सभी अंक 9 है तो यह विधि उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि उपयुक्त मानी जाती है।
उपयुक्त मानी जाती है। कब? जब दी गई संख्याओं में से किसी भी एक संख्या के सभी अंक 9 हैं तो ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। जैसे इसका सूत्र लिखिए पहले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सूत्र गुण्य -1 ओब्लिक गुणक माइनस वामपक्ष गुण्य -1 ओब्लिक गुणक माइनस वामपक्ष। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो गुण्य आ गया और एक गुणक आ गया। अब इसमें गुण्य किसको मानते हैं और गुणक किसको मानते हैं, तो ये देखना। जैसे 42 को कर दूं मैं 99 से मल्टीपल करूं, जैसे 42 को 99 से मल्टीपल किया। अब इन दोनों संख्याओं में देखो, इस एक संख्या के सभी अंक 9 हैं, तो इसका मतलब इनका गुणनफल अपन इस मेथड से कर सकते हैं। अब इसमें जिस संख्या में सभी अंक 9 होते हैं उसको तो मानते हैं गुणक, उसको तो क्या मानेंगे? इसको तो मानेंगे गुणक। ये तो हो गया आपका गुणक, और ये हो गया आपका गुण्य, ये हो गया गुण्य। एक गुणक है ये, तो ये क्या हो गया? गुण्य हो गया। अब देखो सूत्र में मान रखो इसका, तो सूत्र में मान रखेंगे गुण्य कितना? 42 -1 ओब्लिक गुणक कितना है? 99 माइनस वामपक्ष देखो कितना है? 42 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 41, तो 41 ओके। ये कितना? 42 में से माइनस किया 1 ओब्लिक इसमें से मल्टीपल माइनस कीजिए तो कितना? 5। ये 9 में से गया तो 8, कितना? 5। तो ये कितना आ गया? 41 58। इसका गुणनफल कितना आएगा? 41 58। ओके। ये गुण्य ये गुणक, और ये सूत्र में मान रख दिया गुण्य -1 ओब्लिक गुणक माइनस वामपक्ष। तो आप उतारिए इसको। अब बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं अपन। बुक्स में देखना क्वेश्चन नंबर, ये बुक्स में कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है? 137 गुणा 9 9 9 9। अब देखो इसमें एक संख्या के सभी अंक 9 हैं, गुणक किसको मानेंगे? जिस संख्या के सभी अंक 9 होते हैं उसको गुणक मानेंगे, और जो शेष संख्या है उसको क्या मानेंगे? गुण्य मानेंगे। सूत्र में मान रखिए, सूत्र क्या था अपना? गुण्य -1। तो गुण्य कितना है? 137 -1 ओब्लिक गुणक माइनस वामपक्ष। गुणक कितना है? 9999 माइनस वामपक्ष कितना हो गया? ये वामपक्ष हो गया, ये दाहिना पक्ष हो गया। 137 में से एक घटाए तो कितना? 136 कितना? 136 ओब्लिक इसमें से माइनस किए तो कितने बचे? 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, कितना? 8, कितना? 9। ये इसका गुणनफल कितना आ गया? 136 9863। ओके। तो ध्यान दीजिए, यदि समझ में नहीं आया है तो आप मुझे अवश्य बताएं। अब 10वां क्वेश्चन, इसका 10वां क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। क्या है? 46 × 99 तो ये भी बोलो, गुण्य तो क्या है और गुणक क्या है? ये तो गुणक और ये गुण्य। तो सूत्र में मान रखिए, सूत्र में मान रखो गुण्य -1, गुण्य कितना? 46 -1 ओब्लिक गुणक 99 माइनस वामपक्ष कितना आपका? 45, कितना? 45 ओब्लिक कितना? 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5। इनका गुणनफल कितना हो गया? 45 54। ओके। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले इसको उतारिए। अब है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या अपना? वैदिक विधि से दो संख्याओं को गुणा करने का तीसरा मेथड क्या है? निखिलम विधि। तो निखिलम विधि में दो उपसूत्र हैं, आधार विधि और उपाधार विधि। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम। तो पहला है आधार विधि। आधार विधि ये क्या है?
इसको समझना आप। आधार विधि, तो आधार विधि जब ये किस प्रकार की संख्याओं का गुणनफल करने में काम आती है या सुविधाजनक रहती है, ये उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने में सुविधाजनक रहती है जिनका आधार समान हो और आधार के सापेक्ष विचलन कम हो। कौन सी संख्याओं के? जिनका आधार समान हो और आधार के सापेक्ष उन संख्याओं के विचलन कम हो, तो उनके लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। जब दोनों संख्याओं की बात चल रही है, संख्याओं के आधार समान हो तथा आधार के सापेक्ष विचलन कम हो, आधार के सापेक्ष विचलन कम हो, तो ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। अब देखो इसमें ये विचलन क्या है। आधार तो आप 10 या 10 की घात के रूप में लेंगे। विचलन क्या है, विचलन का फॉर्मूला क्या है, ये नीचे लिख दूंगा। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या है? एक संख्या लेंगे, एक संख्या प्लस दूसरी का, क्योंकि दो संख्या आपके पास, उनमें से एक संख्या ले लेंगे, और दूसरी का विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। विचलन का फॉर्मूला क्या है? विचलन क्या है? तो विचलन हो गया आपका विचलन संख्या माइनस आधार, ये विचलन हो गया। अब इसमें नोट करना आप, इसके दाहिने पक्ष में उतने ही अंक लेंगे जितने इसके आधार में शून्य है। नोट, इसके दाहिने पक्ष में उतने ही अंक लेंगे जितने इसके आधार में शून्य है, जितने इसके आधार में शून्य है। ओके, तो इसको लिखिए आप। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? एक संख्या, चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पर एक संख्या, दोनों संख्याओं में से कोई सी एक संख्या, प्लस दूसरी का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। इसके दाहिने पक्ष में उतनी ही संख्या लेंगे जितने इसके आधार में शून्य है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखना, ये सूत्र निखिलम विधि, इसका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या? 108 इंटू 112 सूत्र निखिलम विधि द्वारा। आधार क्या लेंगे? आधार कितना हो गया इसका? आधार बराबर 100। अब देखो पहली संख्या का विचलन तो कितना है और दूसरी संख्या का विचलन कितना है। विचलन का सूत्र क्या था आपके पास? विचलन क्या था? संख्या माइनस आधार। तो इसका विचलन तो कितना हो गया? 8, और इसका विचलन कितना हो गया? 100। इसका विचलन कितना हो गया? 12। तो एक तो यहां संख्या लिख दो, संख्या, और ये विचलन, तो संख्या कितनी है? 108। इसका विचलन कितना हो गया? 08। संख्या क्या है? 112। इसका विचलन कितना हो गया? 12। विचलन का सूत्र क्या था? विचलन क्या है? संख्या माइनस आधार। अब देखो सूत्र क्या था अपना? एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। तो एक संख्या चाहे तो ये ले लो, चाहे ये ले लो, इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो आप। यदि आप संख्या ये लेते हो तो विचलन किसका लेना पड़ेगा? दूसरी संख्या का लेना पड़ेगा। और यदि संख्या ये लेते हो तो विचलन कौन सी संख्या का लेना पड़ेगा आपको? इसका लेना पड़ेगा। तो संख्या
108 ले लिया मैंने, तो विचलन कौन सा लेंगे आप, विचलन इस संख्या का लेंगे 12 ओब्लिक विचलनों का गुणनफल 08 इंटू 12, इसका मान कितना हुआ 108 प्लस 12, 108 प्लस 12 120 ओब्लिक इनका 12 अंटी 96। अब देखो इसके दाहिने पक्ष में उतने ही अंक लेने हैं जितने इसके आधार में शून्य होते हैं। तो इसके आधार में शून्य कितने हैं 2, तो इसमें 2 दाहिने पक्ष में 2 अंक आ गए आपके 120 ओके, ये इनका गुणनफल हो गया। अब इसकी दूसरी उपविधि है उपादार विधि, तो इससे पहले आप इसको नोट कीजिए, उपादार विधि। अब ये उपादार विधि क्या है, इसकी है निखिलम विधि की दूसरी विधि क्या है, उपादार विधि। उपादार विधि, इसमें ये किस प्रकार की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने में ज्यादा उपयोगी है, ये उन्हीं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने में ज्यादा उपयोगी है जिनके उपादार समान हो तथा उपादार के सापेक्ष विचलन कम हो, उनके लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो जब संख्याओं के उपादार समान हो तथा उपादार के सापेक्ष विचलन कम हो तो ये विधि उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसका सूत्र क्या हो गया, सूत्र उपादार अंक इनटू एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल एक संख्या उपादार अंक इनटू संख्या प्लस दूसरी का विचलन, ये विचलन है ओब्लिक विचलनों का गुणनफल। अब यहां पर देखना, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं अपन। जैसे किताब बुक्स का क्वेश्चन देखिए आप, ये 7वां क्वेश्चन है। 54 को किससे मल्टीपल करना है, 56 से मल्टीपल करना है। तो इसका आधार तो कितना है, आधार तो कितना, दाई अंक है क्या, इसमें 2 अंक है क्या, आधार तो कितना हो गया इसमें 10, उपादार कितना हो गया, उपादार बराबर 5 गुणा 10 बराबर 50। उपादार अंक कितना हुआ, उपादार अंक क्या होता है, पूछने वाली बात यह है कि उपादार अंक क्या होता है। तो आधार के साथ जो पूर्णांक संख्या गुणनफल में होती है वो इसका उपादार अंक होता है। तो उपादार अंक कितना हो गया ये। अब देखो उपादार के सापेक्ष, उपादार कितना आपका 50, तो उपादार के सापेक्ष पहली संख्या का विचलन तो कितना है +4 और दूसरी संख्या का विचलन कितना है +6। तो चाहो तो आप इसमें सीधा मान रख सकते हो और चाहो तो उसी प्रकार से लिख सकते हो इसको, संख्या दूसरी पहली संख्या इसका विचलन, संख्या इसका विचलन, तो ये संख्या और ये इसका विचलन, ये इनका विचलन। तो संख्या कितनी है 54 और इसका विचलन कितना +4, संख्या कितनी है 56, इसका विचलन कितना है +6। ओके, इनका गुणनफल उपादार अंक कितना 5 इंटू एक संख्या, ये 54 ले लिया अपन ने। तो अब विचलन कौन सी का लेंगे, दूसरी संख्या का विचलन लेंगे, प्लस का 6 है ओब्लिक विचलनों का गुणनफल 4 गुणा 6। अब इनका मान देखिए, मैं यहां लिख देता हूं इसको। तो इसका योगफल कितना हो गया 54 और 6 60, 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300 ओब्लिक
कितना 24, कितना 24। अब देखो इसके बाएं पक्ष, इसके दाहिने पक्ष में कितने अंक आएंगे, इसके दाहिने पक्ष में उतने ही अंक आएंगे जितने इसके आधार में शून्य है। इसके दाहिने पक्ष में भी उतने ही अंक आएंगे जितने इसके आधार में शून्य, तो इसके आधार में शून्य कितना 1, तो इसका मान कितना हो गया 300, ये 4, इसको हासिल ले लेते हैं, तो ये कितना 4, इसको ऐड कर दिया आगे वाली संख्या में 2 0 3, ओके, इनका गुणनफल कितना आया, यह आया। तो ये आपके पास 3 विधियां हो गई। अब चौथी विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। चौथी विधि और महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा हम किसी भी प्रकार की संख्या, कैसी भी संख्याएं क्यों नहीं हो, उन सब का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 विधियां थी, ये तो कुछ चुनिंदा जो संख्याएं थी उनका गुणनफल ज्ञात करने में उपयोगी है। और ये जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि है, ये हम ये किसी भी प्रकार की संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा, और ये सब प्रकार की संख्याओं के लिए उपयोगी है। तो अगली चौथी विधि क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऊर्ध्व तिर्यक का अर्थ समझते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक का अर्थ क्या है, ऊर्ध्व प्लस तिर्यक। क्या है, ऊर्ध्व प्लस तिर्यक, यानी एक तो इसमें ऊर्ध्वाधर गुणा करते हैं, ऊपर नीचे की संख्या को गुणा करते हैं, और तिरछा गुणा करते हैं, दो ही प्रकार से गुणा करते हैं। यानी एक तो ऊर्ध्व का मतलब तो क्या हो गया, ऊपर नीचे की संख्या को गुणा करना, और तिर्यक का मतलब क्या हो गया, दो संख्याओं का तिरछा गुणनफल। ये बस इतना ही है इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, दी गई संख्याओं से समूह बनाना, अंक दी गई संख्याओं के अंकों से समूह बनाना। तो समूह कैसे बनाते हैं अपन, तो पहले संख्या लिख देता हूं मैं। जैसे अपने पास ये संख्या है, 24 को किससे मल्टीपल करना है, 32 से मल्टीपल करना है। यही क्या, 24 को किससे मल्टीपल करना है, 32 से मल्टीपल करना है। तो अपने पास जो दो संख्याएं दी गई है उनको आप इस प्रकार लिखिए। अब देखो इसमें कितने स्तंभ हो गए, इसमें 2 स्तंभ हो गए, एक स्तंभ तो ये हो गया और एक स्तंभ ये हो गया, ठीक है। यदि किसी संख्या में अंक कम ज्यादा है, तो जिस संख्या में अंक कम है उस संख्या के बाईं ओर शून्य लगा करके दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या को समान कर लेते हैं, यानी इसमें स्तंभ समान होने चाहिए। तो इसमें अपने पास कितने स्तंभ आ गए, 2 स्तंभ आ गए। तो समूह संख्या कितनी हो गई, समूह संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या इंटू 2 माइनस 1। अब देखो इन दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं अपन। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल करने के लिए पहले अपन किसकी संख्या तय करेंगे, समूह की संख्या तय करेंगे। तो इसमें कितने समूह बनेंगे, इसमें 2 स्तंभ है, एक स्तंभ और ये 2 स्तंभ, तो इसमें 2 स्तंभ है। तो समूह की संख्या कितनी हो गई, 2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर कितना, 4 माइनस 2 दूनी 4 में से 1 घटाए तो कितना 3। इसमें 3 समूह बन गए अपने पास। संख्याओं के कितने समूह बन गए, अब 3 समूह बन गए। अब वो 3 समूह बनाते हैं। कौन कौन से समूह बने 3, ये फर्स्ट, ये पहला समूह, पहला स्तंभ है इसका, पहला समूह है कितना है 4 2। दूसरा समूह है, दूसरा समूह क्या है, अब दूसरा स्तंभ भी इसमें शामिल कर लेते हैं, 4 2 2 3। और तीसरा समूह है, अब इसमें स्तंभ 2 ही है तो दोनों स्तंभ शामिल कर लिए। अब इधर से दाईं ओर से पहला स्तंभ छोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 2 और 3। ये लो, इस प्रकार अपने पास ये जो संख्याएं दी थी, इन संख्याओं से कितने समूह बन गए, 3 समूह बन गए। अब इन तीनों समूहों का गुणनफल करेंगे, और गुणनफल करने का तरीका क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, यानी ऊर्ध्वाधर और तिरछा गुणा। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ये एक स्तंभ है तो इसको तो ऊर्ध्वाधर गुणा करना होगा। तो ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इसका गुणनफल तो कितना आ गया 8। अब देखो ये है, ये 2 स्तंभ हो गए अपने पास, तो 2 स्तंभ हो गए तो ये काम में ले लेंगे, तो कितना 2 दूनी 4 और 4 थिए 12। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना 2 दूनी 4 और 4 थिए 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। ये कितना 3 दूनी ऊर्ध्वाधर वही एक स्तंभ है, तो 3 दूनी 6, इनका गुणनफल कितना आ गया 6। तो इस प्रकार अपने पास ये जो संख्या थी, इनसे कितने समूह बने, 3 समूह बने, और इन तीनों समूहों का
द्वंद्व योग मानो या ऊर्ध्वत्रीय गुणा मानो, वो कितना आया, ये आया अपने पास। अब ये कितने 3 खंड हो गए, तो इन तीनों खंडों को अपन किस प्रकार से रखेंगे और कैसे इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, वो मैं इसके नीचे लिख करके बता रहा हूं। किसको किससे मल्टीपल करना था, 34 को ये 24 को किससे मल्टीपल, 32 से मल्टीपल करना था। तो ये इसके प्रत्येक खंड में एक अंक रखेंगे 8, ठीक है। अब इसका इस समूह का गुणनफल कितना आया, 16, तो 16 का 6। अब आस्की जो है इसकी वो दूसरी पंक्ति में इससे आगे वाली संख्या के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे स्तंभ का गुणनफल कितना था, 6। ये लो, इनका योगफल कर दीजिए, 8, 6 और 7, 768। इस प्रकार इनका गुणनफल आ गया। अब इसमें आप ये समूह लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ही गुणा कर सकते हो। देखो इसमें कितने समूह बनेंगे अपने पास, इसमें कितने समूह है, 2 स्तंभ है इसमें, तो इसके कितने समूह बनेंगे, 3 समूह बनेंगे। तो पहले स्तंभ का गुणनफल, पहले 4 दूनी 8, ओके। फिर देखो ये दोनों, दूसरा समूह ये इस स्तंभ को शामिल करने से आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 4 16, कितना इनका गुणनफल कितना, 2 दूनी 4, इनका गुणनफल कितना 12, 12 और 4 16, 16 का 6 80, आगे वाली संख्या, आगे वाली पंक्ति में आगे वाली संख्या के नीचे 3 दूनी 6, ये तो 6। तो इनका योगफल कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सरल करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखना, 11वां क्वेश्चन इसको और समझ लो। 11वां क्वेश्चन, सूत्र ऊर्ध्वाधर विधि से गुणा करना है, 362 गुणा 143। 362 को किससे मल्टीपल करना है, 143 से मल्टीपल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, अंक समूह बनाएंगे। अंक समूह का मतलब इसको ऊर्ध्वाधर लिख लीजिए, 362 और 143। तो कितने स्तंभ बन गए, इसमें कितने स्तंभ हो गए, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। तो समूह संख्या कितनी हो गई, समूह संख्या बराबर स्तंभों की संख्या गुणा 2 माइनस 1। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 इंटू 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 1 बराबर 5। हालांकि आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सीधा स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए देखो यदि अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे तो समूह अपने आप बढ़ते जाएंगे। कितने समूह आ गए इसमें, 5 समूह आ गए। अब 5 समूह कौन कौन से हो गए, पहला समूह है पहला स्तंभ, पहला समूह है क्या इसका, पहला स्तंभ। दूसरा समूह क्या है इसका, दूसरा समूह, पहले और दूसरा स्तंभ, 2 3 6 4। तीसरा समूह क्या है, अब तीनों स्तंभों को शामिल कर लिया, 2 3 6 4 3 1। चौथा समूह है, चौथा अब इधर से एक समूह छोड़ देंगे, ये तीनों स्तंभ आ गए, एक इधर से छोड़ देंगे तो कितना, 6 4 3 1। पांचवा समूह है, पांचवा समूह क्या आया, अब ये दोनों स्तंभ छोड़ देंगे, पांचवा समूह है कितना, 3 1। ये लो, इस प्रकार ये 5 समूह बन गए। अब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा, इनका मान, प्रत्येक समूह के गुणनफल से प्राप्त मान लिख देते हैं, कितना, 3 दूनी 6। ये एक स्तंभ था तो इनको ऊर्ध्वाधर गुणा कर दिया। ये इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 36 18 प्लस 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 18 8 26। इनका अब देखो, इनका तो तिरछा गुणा होगा और इनका ऊर्ध्वाधर मल्टीपल होगा। ये इस समूह में कितने संख्या है, 3 है क्या, तो इनका तो होगा तिरछा गुणा, इन दोनों का तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे और ये ऊर्ध्वाधर मल्टीपल होगा, ठीक है। 3 3 9 प्लस 2 एकम 2, 9 और 2 11, 6 चौक 24, 11 और 24 35। इसका मान कितना है, 35। अच्छा, अब वही 2 स्तंभ है, 4 3 12, 6 एकम 6, 12 और 6 18, ओके, 3 एकम 3। ये लो, इस प्रकार इन समूहों से अपन ने गुणनफल प्राप्त कर लिया। तो ये सिस्टम है। अब इसको अपन क्या करेंगे, माइंडली करते जाएंगे। माइंडली का मतलब क्या हो गया, यहां देखना, इसको सीधा गुणा करेंगे, 362 143, इसको मल्टीपल कर दिया। पहली पंक्ति क्या लिखना, पहला स्तंभ, ये जो पहला स्तंभ पहला समूह है, 3 दूनी 6, ओके। अब
ये दूसरा समूह है, 2 स्तंभ शामिल कर लिए इसमें, तो ये 2 स्तंभ हो गए आपके पास। तो इनका क्या करना पड़ेगा, तिरछा गुणनफल कितना आएगा 26। देखो 6 × 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 26 का 6, आशी लागी 2, आशी लागी 2। फिर ये तीनों स्तंभ शामिल करने पड़ेंगे, तो तीनों स्तंभ 3 × 3 9, 2 × 1 2, 9 और 2 11 प्लस 24, 6 चौक 24, 11 और 24 35, 35 का 5, आशी लागी 3। फिर इधर से इसको छोड़ देते हैं, ये तीनों आ गए क्या, इसको छोड़ दिया, तो अब ये समूह है, तो इसका कितना 4 × 3 12, 6 × 6 12 और 6 18, 18 का 8, आशी लागी 1, वो आगे वाली संख्या के नीचे। फिर ये 3 × 3, ओके, इनको जोड़ दें, 6 ये 6, ये 5 और 2 7, 8 3 11 का 1, आशी लागी 1, ये 3 4 1 5, ओके, कितना 26। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आप खंड बना सकते हो, तो यहाँ से यदि आप खंड बनाना चाहो तो किस प्रकार आएंगे, इसके प्रत्येक खंड में केवल 1 अंक आएगा, तो प्रत्येक खंड में 1 अंक आएगा, तो ये 3, देखो इसमें ये असल 8, ये कितना 3 5, ओके, ये कितना 2, ये 6 और ये कितना 6। अब इसको जोड़ दें, तो इसको जोड़ेंगे तो 6, ये 6, असल को आगे वाली संख्या 7, कितना 8 3 11 का 1, आशी लागी 1, वो इसमें जोड़ दी, ये 1 1 2 3 5, ओके, तो ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप उतार सकते हो इसको। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें ऊर्ध्वाधरीय गुणनफल में समूह की रचना करते हैं, और समूह की रचना करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्तंभ देखते हैं कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी बन रही है, तो उसके हिसाब से अपन इसमें समूह की रचना कर लेते हैं। फिर प्रत्येक समूह से प्राप्त गुणनफल का मान ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल का मान इस प्रकार 2 पंक्तियों में लिखते हैं। पहला अंक इसकी आस की जो आएगी, यदि ये संख्या बड़ी है तो इसके आसल कहाँ लिखेंगे, आगे वाली, दूसरी पंक्ति में आगे वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको, ये 12वां क्वेश्चन देखना। 12वां क्वेश्चन क्या है, 24 13 गुणा 31 24, ओके। अब देखो इसमें कितने समूह बनेंगे, 24 13, ये लो यहाँ ही लिख लेता हूँ, 24 13, इसको मल्टीपल करना है 31 24 से, तो कितने स्तंभ हो गए इसमें, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 4 स्तंभ हो गए। तो समूह की संख्या कितनी होगी, 4 दूनी 8 माइनस 1 यानी 7 समूह बन गए इसमें। पहला समूह क्या बनेगा, 3 4, पहला समूह क्या होगा, पहला समूह 3 4, दूसरा समूह है, दूसरा समूह क्या, 3 4 1 2, समझ सकते हो इस बात को। तीसरा समूह है, तीसरा समूह देखिए आप क्या आएगा, 3 4 1 2 4 1, चौथा समूह है, चौथा समूह है, ये चारों स्तंभ शामिल कर लेंगे, 3 4 1 2 4 1 2 3। अब 5वां समूह है, 5वां समूह में इधर से ये पहला स्तंभ छोड़ देंगे, तो कितना आएगा, 1 2 4 1 2 3, ये 5वां समूह है। इसी प्रकार मैं छठा समूह है यहाँ लिख देता हूँ, छठा समूह है, छठा समूह क्या आएगा, अब 2 स्तंभ छोड़ देते हैं इसमें, पहले 1 स्तंभ छोड़ दिया, अब 2 स्तंभ छोड़ देंगे, कितना 4 1 2 3। अब फिर 7वां समूह है, 7वां समूह कितना 2 और 3। अब इनका गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे इसमें, देखो इनका पहला ऊर्ध्व गुणन 4 3 12, इसका मान कितना आ गया 4 3 12। इसका तिरछा गुणा 4 एकम 4 3 दूनी 6, 4 एकम 4 3 दूनी 6, 6 4 10। इनका गुणनफल, इनका तो तिरछा गुणा, तिरछे गुणनफलों का योग, इनका ऊर्ध्व गुणनफलों का योग, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 16 और 3 19। इनका ऊर्ध्व गुणन 2 एकम 2, 19 और 2 21, ये 21। अब देखो इसमें इनका तिरछा गुणनफल, इनका तिरछा गुणनफल, ठीक है, 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 9 17, 8 9 17, 4 दूनी 8, फिर 8 जोड़ दिया, 17 और 8 25, 1 एकम 1, 25 और 1 26, ओके। इसका वही 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 7 और 4 11। इनका 2 एकम 2, 4 3 12, 12 और 2 14,
इसका 3 दूनी 6। ओके, इस प्रकार प्रत्येक समूह से गुणनफल याद कर लिया। अब फिर वही प्रत्येक खंड में एक एक क्रमानुसार इनको जोड़ देंगे एक और प्रत्येक खंड में एक एक अंक रखेंगे, आगे वाली संख्या को आगे वाली आस्की के रूप में काम में लेते जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको सीधा मल्टीपल कर देता हूँ। तो देखो इनका गुणनफल तो कितना आएगा, 4 3 12 का दुआ 80 1, आगे वाली संख्या के नीचे लिख दी दूसरी पंक्ति में। अब देखो दूसरा स्तंभ, दूसरा समूह ये होगा क्या, 4 एकम 4 3 दूनी 6, 6 4 10 का 0, देखो 10 आ रहा है, आंसर कहाँ लिखेंगे, यहाँ। ठीक है, फिर ये तीनों, तो 4 चौक 16, 3 एकम 3, 16 और 3 19, 2 एकम 2, 19 और 2 21 का 1, आंसर लगी 2। ओके, फिर ये चारों, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 8 और 9 17, फिर इनका 4 दूनी 8 और 17 और 8 25, 1 एकम 1, 25 रेग 26, 26 का 6, 80 2। फिर इधर से इन चारों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको छोड़ देते हैं, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 4 एकम 4, 7 और 4 11 का 1 80 1। ठीक है, फिर 2 को छोड़ दिया, ये 2, 2 एकम 2, 4 तिये 12, 2 एकम 2, 4 तिये 12, 12 और 2 14 का चौका, अस्सी लगी 1। ठीक है, फिर लास्ट कितना, 3 दूनी 6। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो इनका योगफल कितना आएगा, 2 2 1 2 8 3 5 7, ये इनका गुणनफल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार दो संख्याओं का गुणा करने की अपने पास 4 विधियां थी जिनका अपन ने अध्ययन किया। यदि समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप अवश्य बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही, अब कल का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।